हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव गणित की पहली क्लास के साथ, मैथ्स की पहली क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैथ्स में हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ाना शुरू करेंगे, जीरो से पढ़ाना शुरू करेंगे। एक बार आप मैथ्स की क्लास को देख लेंगे तो दोबारा आपको किसी क्लास की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तक कि हम जोड़ घटाने से ही शुरू करेंगे पढ़ाना आपको। तो इसलिए हमारे इस क्लास को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए हम शुरू करते हैं आज गणित की पहली क्लास। गणित देखिए, जब हम गणित की बात करते हैं तो गणित में आपके एग्जाम में तीनों से प्रश्न बनते हैं: अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, और आजकल एडवांस मैथमेटिक्स से भी प्रश्न बनते हैं। मतलब इसमें हम अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और एडवांस मैथ्स तीनों से प्रश्न बनते हैं। तो जब हम टेट सीटेट की बात करेंगे, सुपर टेट की बात करेंगे, तो इसमें इतने को ही वेटेज है। लेकिन जब हम एसएससी की बात करेंगे, यूपी ट्रिपल एससी की बात करेंगे, अदर कंपटीशंस की बात करेंगे, स्टेट पीसीएस की बात करेंगे, तो उसमें एडवांस मैथमेटिक्स को भी वेटेज दिया जाता है। तो हमें इन सब को देखना है और हम इन सब को लेकर चलेंगे, पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाना शुरू करते हैं। कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैथ पढ़ाएंगे हम। मैथ को पढ़ने के लिए जितना कॉन्सेप्ट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट जितना चाहिए उतना हम पढ़ाएंगे। तो नंबर सिस्टम का एक छोटा सा भाग हम आपको आज पढ़ाना शुरू करते हैं। जोड़ और घटाना। जोड़ना सबसे पहले शुरू करते हैं, क्योंकि कम से कम यूपी टेट में तो एक प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो जोड़ घटाने से संबंधित होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज आपका एक एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम मैथ कैसे पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के साथ जोड़ घटाना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें मान रहे हैं कि आपको सामान्य जोड़ घटाना आता है। यदि दहाई इकाई भी आप नहीं जानते हैं तो हम वो भी बताएंगे। आप कमेंट करके कह दीजिएगा कि हमको एकदम जोड़ घटाना नहीं आता, एकदम मैं केजी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं उस हिसाब से पढ़ा दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग जो लेकर चल रहे हैं उसको देखिए। जैसे हमने लिखा 9776 प्लस हमने लिखा 7772 प्लस हमने लिखा 6332, फिर मैंने लिखा 4884। ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है एक एग्जाम्पल के तौर पे। और मैंने कहा कि आप इस सवाल को जोड़ दीजिए, इस सवाल का सम निकालिए। तो ऐसे हो सकता है कि आपको दिक्कत हो निकालने में। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कितने की संख्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो इसको देखिए 9, सबसे पहले 9 7 16, 16 6 22, 22 4 26। एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए। 6 4 10, 7 17, 17 9 7 16, 26 होता है। तो 26 यहाँ पे लिखिए। और कितने अंक बचे हुए हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लिख दीजिए। जब आप ऐसे जोड़ेंगे तो इसमें हासिल वाला करेक्शन नहीं होगा और कभी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब अगला संख्या लिख दीजिए। 7 7 14, 14 3 17, 17 8 25। फिर से देखिए 8 3 11, 11 7 18, 18 7 25। अब यहाँ पे आप लिखिए 25 और कितने अंक बचे हैं, 2, तो यहाँ पे 2 जीरो लिख दीजिए। अब देखिए तीसरा अंक लेकर चलिए। 7 7 14, 14 3 17, 17 8
25, 8 3 11, 7 18, 7 25। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 25 और अंक कितना बचा है 1, तो 1 0 हो गया। अब 6 2 8 2 10 4 14, पूरा का पूरा लिख दीजिए। 6 2 8 2 10 4 14, 4 2 6 2 8 6 14, इसको जोड़ दीजिए। 6 5 1 6 5 2 7 6 2 8, 28,764, 28,764। ये कितना इसका सम आ गया 28,764। जब आप इस तरह से प्रश्न को हल करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपने देखा कहीं हासिल नहीं आया, उसमें आप हासिल लेकर के करते हैं तो कहीं कहीं गलत हो सकता है, लेकिन जब आप सीधे कर देंगे तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। इसका हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन अभी ट्रिक नहीं बताएंगे। ट्रिक के लिए हम एक अलग क्लास लेकर आएंगे, अभी हम केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। ये जितना बताने में समय लग रहा है, अगर जो इसको बताने में हमने आपको 1 मिनट समय लिया, 2 मिनट समय लिया, तो ये लगाने में 30 सेकंड हो जाएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे समय ही नहीं लगेगा आपको लगाने में। अब आइए देखिए, इसी को हम आज सम की ही बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, आपको मैंने कहा कि आप जोड़िए 1 + 1 1 + 1 1 प्लस 4 बार 1 जोड़ना है, प्लस 5 बार 1 हमने कह दिया जोड़ने के लिए, 1 2 3 4 5 बार। हमने कहा कि इसका सम कितना होगा, तो इसे तो कुछ आपको करना ही नहीं है, इसका उत्तर तो आप तुरंत बता देंगे। कैसे बता देंगे, पहले देख लीजिए कि इसमें कोई गैप तो नहीं है, सेम संख्या लिखी हुई है। 1 बार 1 आया, 2 बार 1 आया, 3 बार 1 आया, 4 बार 1 आया, 5 बार 1 आया। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, सीधे 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्यों, आप ऐसे भी जोड़ेंगे जब ऊपर नीचे रख के, तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 हो गया, फिर 1 2 बचा और फिर लास्ट में 1 बचा। इस तरह से हम देखते हैं, ऐसे ही प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब यही दशमलव में लिखा होगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें दूसरा प्रश्न दे दिया सॉल्व करने के लिए, आपको उसने दिया कि आप सॉल्व कीजिए, कितना हल होगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.111 प्लस 0.11111, यही चीज हमने दशमलव लगा के लिख दिया। जो ऊपर लिखा है इसी को हमने क्या किया, दशमलव लगा के लिख दिया। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें पहले तो आपका 0 होगा ही। अब ये कंडीशन बदल गई, क्यों बदल गई, अब इसका आंसर 1 बार 1 आया, 2 बार 1 आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, बीच में ऐसा नहीं कोई स्टेप गायब नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.454321। जब पॉइंट नहीं लगा था तो इसका आंसर कितना आया था, 1 2 3 4 5, और जब पॉइंट आया तो वही पलट गया, यहाँ इधर से उल्टा हो गया 54321। क्यों, क्योंकि हम जब पॉइंट लग जाएगा तो इधर से जोड़ेंगे, उसके बाद फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, इस तरह से हम इसको जोड़ते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप एक नज़र देखते ही प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए इसी प्रश्न को उसने अलग तरह से कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम बता रहे हैं आपको अलग तरह से। जैसे उसने कहा कि आप इस प्रश्न को जोड़िए, कितना होगा, ये लिखा 4 + 44 + 444, इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, 4444, और आपसे आपका इसका आंसर पूछ लिया। तो आप इसमें कुछ ना कीजिए, 4 को बाहर काउंट कर दीजिए, अंदर क्या आया 1 + 11 + 111 प्लस 4 बार 1 आया है, तो ये 4 हो गया। और अंदर देखिए कोई स्किप तो नहीं है,
1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1। इसका मतलब कि इसका उत्तर हो गया 1 2 3 4 और बीच में इसका गुणा हो जाएगा 4 से, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 तियां 12, 1 13, 4 दूनी 8, 1 9, 4 1 4, 4936 आपका इसका आंसर हो गया। ऐसे भी आप जोड़ेंगे तो देखिए 4 4 4 8 4 12 4 16 के 6, 4 4 8 4 12 1 13 के 3 हासिल 1, 4 4 8 1 हासिल 9 और केवल 4 बच गया। इस तरह से हमने देखा तो आपका यही आंसर हो गया। अब ये बड़ी संख्या भी, मान लो 9 9 + 9 9 + 9 + 9 लिख दे तो भी आप यही कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछ सकता है कि यहाँ पे 9 + 9 + 99 + 999 + 9999 लिख दे, तो आप 9 को कॉमन लीजिए अंदर, 1 + 11 + 111 और इसका आंसर इस तरह से आप निकाल देंगे, सीधा आंसर आपका आ जाएगा। अब यही चीज अगर जो पॉइंट में लिखी हो, यही चीज पॉइंट में लिखा हो तो देखिए जैसे इसने लिखा, इस तरह के प्रश्न आते हैं तभी हम कह रहे हैं आपको। जैसे लिखा 0.9 + 0.99 + 0.999 + 0.999 4 बार कर दिया और आपसे पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप सीधे इसमें 9 कॉमन ले लीजिए। 0.9 नहीं, 9 कॉमन ले रहे हैं, तो जब 9 कॉमन लेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 + 0.11 + 0.111 + 0.1111, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसका तो आंसर आपको पता ही है क्या होगा, क्योंकि इसको हमने आपको बता दिया है। इसका आंसर क्या होगा, कोई पद स्किप नहीं है, 4 पद आए हैं तो इसको उल्टे क्रम में लिखते हैं, पॉइंट लगा है तो 0.4321 हो जाएगा, क्योंकि 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 28 हो गया। नौ चौक 36, 36 और 2 38, 4 अंक के बाद इसमें लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। क्या आपका आंसर हो गया। तो हमने क्या देखा, इस तरह से हम क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के। अब यही प्रश्न अगर जो और प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह के प्रश्न बन जाएं। इसको देखिए, हम केवल बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा रहे हैं। ये हम आगे चलेंगे तो नंबर सिस्टम जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो पूरा स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे। हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि आपको हम क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट को किस प्रकार समझाएंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन हमने लिखा 1.5, 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, 1111 सही 1/2 और हमने आपसे कहा कि इसका सम कितना होगा। तो देखिए इसका मतलब इसमें गुणा नहीं, इसका मतलब ये केवल आपको समझाने के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 + ½ इसका मतलब क्या हुआ 11 + ½ इसका मतलब क्या हुआ 111 + ½ इसका मतलब क्या हुआ 1111 + ½ इसका ये मतलब हुआ। इसका गुणा नहीं हुआ, ऐसे करेंगे तो 2 × 2 = 3/2 1.5, इस तरह से नहीं करना आपको, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको जब हम जोड़ेंगे वो तरीका भी हम आपको दिखा देंगे। इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए 1 धन 11 धन 111 धन 1111 4 स्टेप में है, तो इसका उत्तर हो गया 1 2 3 4, बीच में कोई पद स्किप नहीं है। अब देखिए इसको जोड़िए, आधा इसको जोड़ेंगे, आधा इसको जोड़ेंगे 1 हो गया, फिर आधा इसको जोड़े और आधा इसको जोड़े, कितना हो गया 2 हो गया, तो +2 कर दीजिए और इसका उत्तर कितना हो गया 1236। इसका आंसर कितना हो गया 1236। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। 5 सही 1/2 का मतलब
5 सही 1/2 लिखा है, इसका मतलब 5 धन 1/2। 6 सही 1/2 का मतलब 6 धन 1/2। ठीक है ना। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको हल कर सकते हैं हम बिना किसी दिक्कत के। इस तरह से हमने आपको कुछ ऐड के रूल आज समझाए हैं, कुछ ऐसा समझाया है कि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व कर सकें, गलतियां कम हो, इसलिए आप इसको समझिए। अब अगली टॉपिक हम आपकी शुरू करेंगे संख्या पद्धति से। नंबर सिस्टम हम आपको पढ़ाएंगे अगले मैथमेटिक्स में, और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए लेकर चलेंगे, कहीं कुछ दिक्कत होगी ही नहीं आपको। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके, अधिक से अधिक लोग देख सकें। हमें भी, हमारे अंदर भी उत्साह बना रहे, हमारे अंदर भी पढ़ाने की क्यूरियोसिटी बनी रहे, उत्सुकता बनी रहे, और हम आपको लगातार पढ़ाते रहे। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।